अस्सलाम वालेकुम। डीप टॉक में खुश आमदीद। जैसा सुना है कि औरतों का दिल जीतने में आमिर हजरात डॉक्टरों से ज़्यादा चालाक होते हैं। उनकी एक ही लाइन औरतों का दिल जीतने के लिए काफ़ी होती है कि आपको किसी की नज़र लगी। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक मशहूर आमिल है। उनका कहना है नौकरी का मसला हो या छोकरी का, मसला मर्दाना हो या जनाना, या हो किसी को ठिकाने लगाना। कहीं नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, सीधा हमारे आस्ताने पे आना। टी पटाख दम पुख्त करिम्बा, टी पटाख दम पुख्त करिम्बा, हुल्ली हुल्ली शुक शरिम्बा, हुल्ला पुल जुत किनारो, हुल्ला पुल जुत किनारो, दिन दिन चिक टिक दिन दिन चिक टिक दिन दिन चिक टिक दिन दिन। मेरा इंट्रो तो कंप्लीट होने देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद बाबा, जो कि एक बहुत मशहूर आमिल हैं। तो जुनैद बाबा बताएं आपके आमिल बनने की वजह, यही प्रोफेशन आपने चूज क्यों किया? जंतर मंतर का चक्कर, तेरी पुप्पो का था जिससे चक्कर, तू सही जगह आया है घन चक्कर। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपने ये प्रोफेशनल सेलेक्ट क्यों किया, ये वाला प्रोफेशन आपने? मैं जिसके पास पहले काम करवाने गया था, कौन सा काम? गंदा अमल जिसके पास गया करवाने, अच्छा, उस बंदे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री में नाम है। 10 अरब डॉलर की पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में उसका नाम है। किस चीज की इंडस्ट्री? आमलियत की पूरी दुनिया में 10 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। 10 अरब डॉलर की पूरी दुनिया में अमलियात की इंडस्ट्री है। आमिल एक साल में 10 अरब डॉलर की। वो बंदा उसका माहिर था, माहिर। मैं उससे काम करवाने गया। क्या कोई है? जब मैं उससे काम करवाने गया, उसने मुझसे बोला 11 सिरी लानी है बकरे की। कितनी? 11 सिरी लानी है। 11 सिरी आप लानी। गंदा अमल करवा रहे थे उससे? गंदा अमल। मैं उसका शागिर्द बनना चाह रहा था। अच्छा, उसने मुझे बोला कि पहले तुम ये काम करवाओ मुझसे, 11 सिरी लेकर आओ। मैं होशियार था, होशियार। 11 सिरी लेकर आया। उसके कहने पर एक और डलवा दी, 12 हो गई। चिल्ला काट रहा था पानी में, इतने पानी में खड़े होके चिल्ला काट रहा था। चिल्ला काटने लगा। कहाँ पे? मनोड़ा पे, मनोड़ा पे, मनोड़ा पे। अच्छा, इतने पानी में खड़ा था। चिल्ला काटा, बोला सिरी लेकर आ। हटो। मैं सिरी लेके गया। फिर वो सिरी उसने बोला तंग नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, परेशान परेशान नहीं हो बच्चे। आप बताएं क्या हुआ आगे? सही बंदा बैठा है तुम्हारे पास, बस परेशान नहीं होना तुम। पहला गया, सिरी मंगवाई, वापसी आया, चिल्ला खींचा, फिर सिरी मंगवाई, वापसी आया, फिर चिल्ला खींचा, फिर सिरी मंगवाई, वापसी आया। 11वां नंबर आया, उसने बोला सिरी दो, मैंने दी। अब उसको यह पता था कि 12वीं सीरी के पास नहीं होगी, लेकिन जुनैद बाबा के पास 12वीं सीरी थी। और जुनैद बाबा उसने बोला जैसी सीरी दो, क्योंकि वो चाह रहा था मेरी बलि देना। अच्छा, तो उसने 11 मंगाई थी, आप 12 ले गए। फिर क्या हुआ? जैसी मैंने 12वीं सीरी निकाली, उसकी मौत हो गई, वहीं भस्म हो गया। और उसके सारी पढ़ाई, सारी अमलियत मेरे पास आ गई। उस दिन से पूरा चैनल मैं चला रहा हूं। अच्छा, अगर आपके पास 12वीं सीरी नहीं होती तो फिर क्या होता? उस दिन मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। आपकी बल्ली हो जाती? मेरी बलि थी। यार ये कैसा अजीब मेरी अजीब बलि बल्ली आती है। थी, मेरी बलि थी। यार ये नहीं क्या कर करो। रहे हो भाई? नहीं करो। ये तो नहीं करो ना यार, इंटरव्यू के लिए बुलाया, यहाँ पे तो नहीं करो ना यार करते। डरना नहीं। पैसे वाला बाबा,
पैसे वाला अच्छा बाबा। इंटरव्यू कर ले थोड़ा सा, ये इनको जरा मना करो, जो भी आप साथ लेकर आए हो कैसा ना करो यार। तुम्हारे यहाँ तावीज है, तावीज। स्टूडियो में ताबीज है? हर जगह तावीज पड़े हैं, बहुत सारे। कैसे पता आपको? मेरी किसी से भाई ये क्या है, इसको हटाओ यार। ये कहाँ से आया है? बच्चे मन के सच्चे। किस चीज का ताबीज है ये? बंदिश का तावीज, बंदिश का। बंदिश? बंदिश मेरे ऊपर? बहुत सारे मालूम है मैं तुम्हारे ऊपर, बहुत सारे मामलात हैं, मामलात। कैसे पता चला आपको? मैंने तो चेक नहीं करवाया। मैं कर रहा हूँ ना चेक। चलें आपसे इलाज करवाते हैं इसका, पहले इंटरव्यू कंप्लीट कर सवाल। लेते हैं। ये क्या है? अब ये क्या है? लेके जाओ, शिमला लेके जाओ। क्या महल उतार रहे हैं? तावीज सब उतर गए। उतार हो गया? लेकर आ तावीज, दे मेरे हाथ में, दे। ये क्या है यार? अच्छा ये यार ये अमल कर दिया आपने, मेरा सही कर दिया अमल? बात कर, तू सब छोड़, तुझे कुछ नहीं होगा। बाबा है, नहीं करो यार। बाबा है। अच्छा आप ये बताएं बाबा क्या है। क्या अमल कर लेते हैं, किस किस चीज का अमल कर लेते हैं? हर अमल कर सकता हूँ, हर अमल। किन किन चीजों का? शादी करवाना, शादी तोड़वाना, तलाक करवाना, बंदा मरवाना, कारोबार चलवाना, कारोबार बंद करवाना। चलवा भी देते हैं, बंद भी करवा देते हैं। बंद क्यों करवाते हैं किसी का चलता हुआ कारोबार यार? कारोबार बंद क्यों करवाते हैं? लोग आते क्यों हैं हमसे ये काम करवाने? एक दूसरे की टांगे क्यों खिंचवाने आते हैं हमसे? लोग कारोबार बंद करवाने भी आते हैं। लोग कारोबार बंद करवाने, बंदा मरवाने, सब कुछ करवाने आते हैं हमसे। क्या कोई रिसेंटली काम किया आपने? बहुत सारे काम है। रिसेंटली किसका कारोबार बंद करवाया? हाँ बच्चे, जुनेद भाई क्या हाल है? बोल, ठीक बोल। जुनेद भाई यार कल से दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, हम लोग फारिग बैठे हुए हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं ये भी फारिग बैठे हुए हैं, हमारा कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। बाल काटने की दुकान है हमारी, देखो जरा कुछ तावीज वावीज कर दो जुनेद भाई। सबर सबर। तेरी दुकान के आगे उल्टे हाथ पे कचरा नजर आ रहा है। हाँ जुनेद भाई हवा चल रही है, तो कचरा है। हटा, कचरा हटा, उसको जला, जमा कर, गंदगी में नहीं, जमा कर उसको। जमा करने के बाद उसको आग लगा, फिर फोन कर। अच्छा जुनेद भाई करता हूँ मैं फोन, अल्लाह हाफिज। हाँ बच्चे क्या बोल रहे थे? ये क्या आपने उसको बताया? कचरा जमा करके आग लगा दो, उसके ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। तूने क्या हल्का लिया हुआ है, जानता नहीं है बाबा को? क्यों बुलाया तूने यहाँ पे? क्यों बुलाया तूने यहाँ पे? बोल। यार इंटरव्यू करना बाहर करवाऊं तेरे पे? बाहर करवाऊं? नहीं यार ये नहीं करो। सीधी मैं- तरह बैठ, बिल्कुल। अच्छा इन सवालों के जवाब देते हैं आप, फिर आप जाएं अपना काम वाम करें। बोल। ये नहीं करें यार, लेकिन ये कदर नहीं करो, इंटरव्यू तो होने दो। बच्चे छिपिल है। बोल बोल। यार ऐसे करेगा तो मैं तो सवाल भूल जाऊंगा सारे यार। सवाल पूछ। अच्छा मैं पूछ रहा था कि क्या क्या काम करवा लेते हैं, आपने बता दिया। अभी देखो आपने नर्वस कर दिया ना, सारे सवाल भूल गया मैं अभी अपने। आप सवाल करें बच्चे। आपको कारोबार बंद करने की बात कर रहे थे, आपके कारोबार भी बंद करवा देते हैं। तो ये बात मेरे जरा दिमाग में आ गई कि किस तरह, मतलब आप कारोबार कैसे बंद करवाए, किस तरह आपने किसी का कारोबार बंद अभी करवाया? पिछले हफ्ते हमने एक
कॉल आई थी हमें। लोगों की दसल है, कारोबार में आपस में लड़ रहे हैं, आपस में, किसी को हजम नहीं होता। कंपटीशन, कंपटीशन, बेहद कंपटीशन है बच्चे, बेहद कंपटीशन। अच्छा, हर चीज में कंपटीशन, माचिस की तीली से लेकर राकेट तक में कंपटीशन है। तो वो आपके पास आते हैं कि सामने वाले का तोड़ करें आप? हमने तोड़ भी करते हैं और जोड़ भी करते हैं। तो क्या तोड़ क्या करा आपने? मिठाई की दुकान के सामने मिठाई की दुकान डाल दी। अच्छा, एक मिठाई वाले ने फोन करा कि बाबा मैं बच्चे परेशान नहीं हूं, परेशान नहीं हूं, बाबा सब कर देगा। क्या करा आपने? बाबा ने वहां पे भेजा अपना बंदा। अच्छा, आतिश 1400 साल पुराना बंदा है बाबा का। बाबा आप 1400 साल पुराने हो? अभी तूने अगर कोई गलत बात करी, मैं गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन बात तो वो करो मैं ना, समझ में जितना आए। जमीन के ऊपर हूं उससे 10 गुना जमीन के नीचे हूं। ये सिर्फ मेरा वजूद है, वजूद, समझ रहा है बच्चे? तू बच्चा है। बंदा भेजा आतिश को, आतिश ने ये बात सुन के आपकी मुझे एक बात याद आ गई, खुदा जिसको चाहे खराब करे। यार ये क्या कर रहे हो यार? अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो अमलियात वगैरह आप करते हैं, मैंने सुना है कि जो ये अमल करते हैं उनको नुकसान भी भारी उठाना पड़ता है। तो ये कभी हुआ कि किसी किस्से में या किसी अमल में आपका नुकसान आपको उठाना पड़ा हो? नुकसान हर मसले, हर काम में, हर इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है। थोड़ा हो बड़ा हो नुकसान होता है, उससे बंदा सीखता है और इंसान को नुकसान से सीखना चाहिए। क्या हट। कौन पकड़ा? फ्रिज में क्या रखा है तुम्हारे? बहुत सारी चीजें। कुछ चीजें बाद में मुझे दे देना, वापसी में मांग रहे हैं। नुकसान, हाँ बच्चे नुकसान। हमारे पास जिधर मेरा पुराना आस्थाना था उधर बहुत बहुत मुरीद थे, बहुत लोग आते थे। अच्छा, उधर आस्थाने पे हमने जो है बहुत काम किए, बहुत ज्यादा हमने काम किए और उस आस्थाने पे बेहद लोग आए, बेहद लोग आए, बेहद। और वो लोग आए जिन्होंने हमसे काम करवाया और तसल्ली बख्श काम किया। अच्छा, उधर एक खातून आई, सांस थी, सांस। इसको पीछे करके रखो, पीछे करो उसको। लगा लूं आप? हाथ लगा लो, पीछे करो। क्या हो रहा है? पीछे नहीं हो रहा। पीछे करो, छोड़ो, बस। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपको नुकसान उठाना पड़ा। सांस आई, सांस ने बोला हमारी बहू जब से इस घर में आई है, इस घर की दीवारों में सन्नाटा पड़ गया है। इस घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़े, इस घर के अंदर रोजी नहीं है। बाबा के पास जो काम लेकर आएगा वो काम बाबा कर देगा फौरन। अच्छा, मना नहीं करता बाबा। वो बहू पे इल्जाम लगा दिए कि बहू जिस हमने काम जब से आई किया है। और हमने काम किया। कुछ दिनों बाद उनकी बहू, हमें नहीं पता था वो उनकी बहू है, उनकी बहू आ गई। अब उनसे भी काम ले लिया। हम काम को मना नहीं करते। बहू क्या कह रही थी हमसे आके? बहू आई, बहू ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारी सास ने हम पे तावीज करवाए हुए हैं, हम मियाँ बीवी के अंदर झगड़े होते जा रहे हैं और हम लड़ते जा रहे हैं और दूरियां होती जा रही हैं, तलाक की नौबत आ गई है, मुझे नहीं करनी तलाक। अच्छा, हमने कहा तो बच्चे, वो भी आपके पास ही आ गई? बच्चे तो तुम ये एक ही सही- फैमिली के लोग आपके पास आ रहे हैं, क्यों आए, ऐसा सुनो, क्यों? हम बहू आ गई, हमने सास का काम किया, हमें नहीं पता था। हम जब अमल करने बैठे, हमने अमल किया, जब हमने बैठे अमल करके, हमें नहीं पता। हमने जब अमल में वार करना शुरू करा तो हम देख रहे हैं हमारे ही मवक्किल आपस में लड़ रहे हैं और इस चक्कर में 150 मवक्किल हमारे मर गए। अच्छा, सास के मवक्किल भी लड़ गए, बहू के मवक्किल भी लड़ गए और दोनों तरफ के मवक्किल में तसादुम पैदा हो गया और वो दोनों के दोनों मर गए। 150 मवक्किल मर गए।
फिर इस कुछ ही दिनों के बाद उसका बेटा आया। बेटा भी आ गया? बेटा आया, बेटा। बेटे ने बोला कि बाबा मुझे मालूम करना है कि हमारे पता कैसे चला कि बेटा आया। हमारे घर के अंदर से मेरे पैसे बच नहीं पा रहे, पैसे कोई लेके जा रहे, उस चोर का नाम बताएं। अच्छा। हिसाब लगाया तो हिसाब में मेरा नाम आया। अब मैं क्या उसको नाम बताऊंगा? आपके पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि उसकी माँ और उसकी बेगम मुझे ला के दे रही है पैसे ताबीज काम करवाने के। लो, तो अजीब ही सीन है। तो एक ही फैमिली के 3 लोग आपके पास आ रहे हैं, ये मतलब आप लोगों को बताते किस तरह है कि आप आमिल हैं? मतलब घर के अंदर तक लोगों को पता चल जाता है? ये नहीं करो यार, जवाब दे दो। जब अमल करने बैठते हैं, अभी मेरे साथ यहाँ पे 200 बंदा है। 200 कमरे में जगह 20 लोगों की भी नहीं है। 200 बंदे लेकर आए आप साथ में? 200 बंदा है, 200। अच्छा, पूरे 200 बंदे। सही, बिठाएं, खाना वाना खिलाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप के काम का लोगों को किस तरह पता चलता है? मतलब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? जो आप मशहूर किस तरह होते हैं? मतलब यार ये ज्यादा मार्केटिंग कहते हैं कि ज्यादा दवाई भी अगर आप पी लें, ज्यादा बादाम आप खा लें, ज्यादा अंजीर आप खा लें, ज्यादा दूध आप पी लें, ज्यादा पानी आप पी लें, वो आपके लिए नुकसानदेह बन जाता है। लुके फटो, उधर कर बच्चे इसको। यार इसको नहीं छेड़ो यार, ये बड़ा। आतिश 1 मिनट। शिबिले नहीं नशा यार, काम हो गया काम। अच्छा चलें, छोड़ें। आपने मतलब आप क्या बात कर रहे थे यार? अब आप इस तरह अपने मवक्किल आपके बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो हम किस तरह इंटरव्यू करेंगे? आप मुझ पे मैं आपसे मार्केटिंग का पूछ रहा था। मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन आप करने नहीं दे रहे ना कंसंट्रेट। कैसे करवाते हैं? हाँ, मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि एक ही घर के 3-3 लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। असल में ज्यादा क्या है, ज्यादा नुकसान जब पड़ जाता है, जब किसी चीज की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो मार्केटिंग भी इस तरह से नुकसान भी पड़ जाती है। एक ही मोहल्ले में उस गधे ने मार्केटिंग कर दी हमारी, एक ही मोहल्ले में कर दी। वो दीवारों पे जो लिखवाते हैं, दीवारों पे लिखवाते हैं ना, उस पे तो बंदे सुसु का पेशाब कर रहे होते हैं बैठ के दीवारों पे, आप लिखवाते हैं। मैंने देखा अक्सर लिखा होता है 7 समंदर पार भी असर करेगा, 7 समंदर पार करेगा, इश्क असर करेगा, सब कुछ करेगा। बाबा बाबा तो दीवारों पे थोड़ा ऊपर लिखवाया गया ना, आप नीचे लिखवा देते हैं, लोग उस पे पेशाब कर रहे होते हैं बैठ के। मैंने देखा। वो तो शुक्र करो मैं मवक्किल नहीं भेजता, शैतान को नहीं भेजता अपने। अच्छा हाँ, ये बताएं कि यार लोग पूछते हैं कि अगर ऐसा होता है कि हर चीज़ में असर होता, हर अमल से जो ना बंदा या को नुकसान होता है या कुछ भी माली तौर पे या सेहती तौर पे, तो हमारे जो सियासतदान हैं इतने मतलब पावरफुल हैं, इतने अमीर हैं, इतनी कुर्सी में ताकत है, तो उनके ऊपर कोई कराता नहीं है अमल? क्या या उनके ऊपर अमल असर नहीं करता आपका? सियासतदानों पर जी, सियासतदानों पे जी अमल, मेरे बच्चे, जादू ऐसी चीज है जो कि हर जगह हर पल असर करती है। अच्छा, दूर तक असर करते हैं, 7 समंदर पार। तो सियासतदानों पे इनके भी दुश्मन होते हैं, तो इनके ऊपर कोई अमल नहीं करवा सकता क्या? हमारे पास जुनेद बाबा के पास बहुत बड़े बड़े सियासतदान आके काम करवा चुके हैं बच्चे। सियासतदान आए आपके पास काम करवाने? अच्छा, क्या काम? पास एक सियासतदान आए, अच्छा, उन्होंने मुझे काम दिया और मैंने वो काम किया, उसमें मेरा बड़ा नुकसान हुआ बच्चे, बहुत नुकसान हुआ। एक जगह मैंने मार खाई, बहुत बड़ा नुकसान। अब क्या नुकसान? हमारे पास सियासतदान आए, उन्होंने बोला हमें काम करवाना। एक सियासतदान की टांग खींचनी थी, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान की पतलून उतारने में लगा मेरे बच्चे। अच्छा, तो आपने क्या किया? किसी की तरक्की को, कोई किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता इस दौर में। तो आपका तो काम टाइट चल रहा है? हाँ, टाइट बहुत टाइट चल। अच्छा, तो फिर हुआ क्या? आप सियासतदान का जब हम काम करने लगे, हमने अपने
शैतान बेटा, ये देखो, ये काम जो होता है ये गंदा काम है। हमने अपने शैतान से करवाना होता है ये काम। अच्छा। जब शैतान को वहां पे भेजा, शैतान गया और फौरन से पलट कर वापसी आ गया और कहने लगा कि बाबा अब नहीं जाऊंगा मैं उधर। क्यों? मैंने कहा क्या हुआ? बोले बाबा अगर आप यहां भेजा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, रिजाइन दे दूंगा। नुकसान हमें भी है बच्चे, लेकिन जबान, काली जबान दे दी हमने। जब दे दी तो वो काम करना पड़ेगा, और वो काम फिर एक शैतान से नहीं हुआ, फिर क्यों? हमने की वजह? अपनी पूरी फौज भेजी। क्यों भेजी? क्यों? जब फौज भेजी, पूरी फौज भी कुछ उखाड़ नहीं पाई सिवाय ऐसी उसके क्या बाल वजह के। थी? ऐसी क्या वजह थी? सिवाय उसके बाल के। अब उसकी वजह ये थी, जो बंदा है वो उससे भी बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा। क्योंकि सबने आके ये बोला, क्योंकि सब उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए, उसका सिर्फ बाल उखाड़ दिया। आज वो सियासतदान गंजा गंजा है, गंजा। कौन वाकिफ है? देखने वाले वाकिफ है। अच्छा, तो वो जो सियासतदान गंजे है वो आपने करवाए अपने मौके से? वो सिर्फ गंजा करवा सके और कुछ नहीं उखाड़ सके उसका। क्यों? क्योंकि बस वो इन शैतानों का भी बाप है, सबका बाप है वो। अच्छा, सबका बाप है मेरे बच्चे, सबका बाप है वो। इसको खेलने दो बच्चे हैं, खेलेंगे। हाँ, समझ रहे हो बच्चे, समझ रहे हो? अच्छा जुनैद बाबा, ये बताएं कि ये जब भी कोई आपके पास अमल जी करवाए, बल्ले। यार मैं सवाल कर लूं जुनैद? हे! बाबा ये खत्म हो गई हरकतें, तो मैं सवाल कर लूं? बच्चे पूछो। ये ड्रामेबाजी नहीं करो जुनैद बच्चे। बेटा भस्म कर दूंगा अभी 2 मिनट में। अच्छा, मैं भस्म सवाल कर दूंगा, मैं सवाल कर रहा हूं। भस्म कर दूंगा अभी 2 मिनट में। जुनैद बाबा, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि ये जो लोग आपके पास आते हैं अमलियात करवाने, तो आप इनसे जो सामान मंगवाते हैं कि यार कभी दाल ले आओ, कभी ये ले आओ, कभी बकरी की सिरी ले आओ, कभी गोश्त ले आओ, कभी आटा ले आओ, तो ये इतना सारा सामान ये किस चीज़ में काम आता है? क्यों सामान मंगवाते हैं आप ये? कर दूं भस्म? यार सवाल का जवाब दे दें जुनैद कर भाई। दूं? सवाल का जवाब दे दें यार, वैसे ही आप मेरे उससे खिले जा रहे हैं बार बार। कब से ताबीज खा लिया? सवाल किया जुनैद भाई। सवाल तेरा अच्छा है, लेकिन इसका बच्चे मुझे भी नहीं पता होता किस चीज़ का? कि मैं कौन सा सामान, कितना सामान किस वक्त मंगाना है। कौन डिसाइड करता है सामान का? क्यों बोलते हैं आप? ये ऊपर से डिसाइड होता है, ये मेरे हाथ में नहीं होता। ऊपर से? ऊपर मेरा घर है, उधर मेरी बेगम रहती है, वो बताती है। उस हवाले से सामान मंगवाना होता है। कभी आटा, कभी घी, कभी तेल, कभी चिकन, कभी कबाब, कभी टूथपेस्ट, कभी साबुन। अच्छा, वाह जुनैद बाबा वाह, क्या बात है भाई आपकी, वाह वाह वाह। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, ये जो अक्सर आपके इश्तिहारात में लिखा होता है, यार अब इसको नहीं छेड़ना, भगा दूंगा वरना, यहाँ से बता रहा हूँ, समझ आ रही है? भगा दूंगा ऐसे उठा के। सवाल करने दो, आखिरी सवाल लेके क्या तमाशे लगाए मैं यार? तू क्या चाह रहा है? अच्छा मुझे आखिरी सवाल करने दो, तू क्या चाह रहा आखिरी है? सवाल करने दो, शो खत्म करो, लंबा हो गया यार, शो खत्म करो। सही बच्चा है? है तू, बच्चा है, बोल। अच्छा, आखिरी सवाल करने दो यार। ये इश्तिहारात में जो आप लिखते हो कि महबूब आपके कदमों में, सही है, हमारा जो असर है 7 समंदर पार भी असर करेगा हमारा अमल, महबूब आपके कदमों में, तो महबूब ही क्यों आपके कदमों में आए भाई? महबूब आपके कदमों में क्यों नहीं? उल्लू के पट्टे, महबूबा को कदमे में लेगा तू अपने हैं? महबूबा को कदमों में लेगा? महबूबा गले लगाने वाली चीज है बच्चे। गले वाह, लगाने। क्या लॉजिक है, वाह वाह वाह। तो हमेशा महबूब ही कदमों पर आएगा, महबूब कदमों में और रहेगा। महबूब को कदमों में आना होगा। वो देखो एक आ रहा है, आजा 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 ना, आजा। चलें भाई, इसी के साथ शो को खत्म करते हैं।
इनके मवक्किल हैं क्या है, तमाशे कर रहे हैं, ये हमारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।